हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट के वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था अबाउट टाइप्स ऑफ सेल। मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ सेल बताई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या होता है फ्यूल सेल। फिर जो प्राइमरी सेल के अंदर ड्राई सेल आता है और मर्करी सेल आता है, उसकी वर्किंग के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वर्किंग ऑफ सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। तो आज की वीडियो में फटाफट शुरू करते हैं विद द वर्किंग ऑफ सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। इन द सेकेंडरी सेल इनिशियली हम डिस्कशन करते हैं अबाउट वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको आप लेड एक्यूमुलेटर के नाम से भी जानते हो। यूज़ की बात करें, सभी को यूज़ तो पता ही है कि जो बैटरी इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, घरों के अंदर और ऑटोमोबाइल्स में वाइडली। बात करें कंस्ट्रक्शन की, सिंपली इसमें प्लास्टिक का एक हैवी कंटेनर यूज़ किया जाता है जिसके अंदर H2SO4 हमारा काम करता है एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इसमें क्या है, नंबर ऑफ आपके पास वोल्टिक सेल्स होते हैं जिनको आप प्लेट्स या फिर रोड्स भी बोल सकते हो। कुछ प्लेट्स के अंदर क्या होता है, लेड फिल होता है। जितने भी आपके पास ये लाइनिंग वाली प्लेट्स हैं, इन सब के अंदर क्या लेड फिल है, एंड ये सभी प्लेट्स आपके पास काम करेंगी एज ए एनोड। एंड जितने भी हमारे पास ये एम्प्टी प्लेट्स आपको दिख रही है, इन सब के अंदर फिल होता है लेड डाइऑक्साइड PbO2। एंड जितनी भी प्लेट्स आपके पास लेड डाइऑक्साइड वाली हैं, ये सभी के सभी काम करेंगी एज ए कैथोड। हाई वोल्टेज को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लेड वाली प्लेट्स हैं, एनोड वाली प्लेट्स हैं, इनको आपस में अटैच कर देते हैं। एंड अगेन जो हमारे पास कैथोड वाली प्लेट्स हैं, PbO2 वाली प्लेट्स हैं, इनको भी हम आपस में अटैच कर देते हैं इन द सीरीज। अब देखो, डिस्कशन करते हैं वर्किंग के बारे में, रिएक्शंस के बारे में, जो कि आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगी। इनिशियली स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं। फिर से बात करें एनोड की, बताओ एनोड पे कौन है, लेड। बात करें कैथोड की, कैथोड पे आपके पास क्या आएगा, PbO2 लेड डाइऑक्साइड। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास फॉर द लेड स्टोरेज बैटरी, वो आपके पास क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। एंड ये आपके पास होता है 38% बाय मास। एंड इसकी जो डेंसिटी है वो भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। डेंसिटी होती है इसकी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अभी बच्चों हम करने जा रहे हैं इसकी वर्किंग के बारे में, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन और फाइनली बनाएंगे सेल रिएक्शन। लेड स्टोरेज बैटरी की जो रिएक्शंस होती हैं, सेल रिएक्शन है, एनोड रिएक्शन है, कैथोड रिएक्शन है, ओवरऑल जो वर्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा आसान है। एनोड, बताओ एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। बताओ जो एनोड है वो किसका बना हुआ है, लेड का। जितने भी हमारे पास एनोड वाली रोड्स हैं, वहाँ पे क्या लगा हुआ है, लेड। उनमें स्पोंगी लेड फिल्ड है। लेड ऑक्सीडाइज होगा, लेड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, कितने को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और फॉर्मेशन करेगा किसका, Pb2 पॉजिटिव आयंस का। Pb2 पॉजिटिव आयन, मतलब ये जो रोड्स हैं यहाँ से सोल्यूशन में क्या आ गए, Pb2 पॉजिटिव आयंस। जितनी भी हमारे पास एनोड वाली रोड्स हैं वो सभी की सभी ऑक्सीडाइज होंगी एंड किसका फॉर्मेशन करेंगी, Pb2 पॉजिटिव का। अब Pb2 पॉजिटिव कहाँ गया, सोल्यूशन में गया। ध्यान से चेक करो, सोल्यूशन किसका, H2SO4 का। इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपको देगा H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। जैसे ही Pb2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में जाएंगे, इनके सामने कौन आ रहे हैं, नेगेटिव आयन, सल्फेट आयन सोल्यूशन के। ये नेगेटिव आयंस और ये पॉजिटिव आयंस, इन दोनों में कम्बिनेशन होगा। देखो कैसे, Pb2 पॉजिटिव आयंस कंबाइन हो जाएंगे विद द SO4 नेगेटिव, ये बन जाएगा आपके पास लेड सल्फेट। ठीक है, दोनों को ऐड करो, Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव क्या आ गया, कैंसल। ये बना हमारे पास Pb माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन, SO4 नेगेटिव, PbSO4। ये आपके पास सिंपल सी बन गई ओवरऑल सेल रिएक्शन एट एनोड। बहुत ज़्यादा आसान, ओवरऑल सेल रिएक्शन एट एनोड। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और जो एनोड है वहाँ पे क्या लगा हुआ है, लेड लगा हुआ है। एनोड पे जो लेड लगा हुआ है वो ऑक्सीडाइज होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, Pb2 पॉजिटिव का। जितना भी Pb2 पॉजिटिव बना वो सोल्यूशन में जाएगा। सोल्यूशन में आपके पास सल्फेट आयन है, ये जो सल्फेट आयन है ये कंबाइन होंगे विद द Pb2 पॉजिटिव आयन और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, PbSO4 का। दोनों को ऐड कर दो, आपके पास आ गई ओवरऑल सेल रिएक्शन एट एनोड। अब बात करते हैं कैथोड की रिएक्शन की।
कैथोड, बताओ कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन होगा। एंड जो कैथोड है वो आपके पास किसका बना हुआ है, लेड डाइऑक्साइड का। जो कैथोड वाली रोड्स उनमें क्या फिल्ड है, लेड डाइऑक्साइड। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। PbO2 क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ठीक है, देखो इस रिएक्शन को आप कैसे समझ सकते हो, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ कर रहा हूँ मैं, PbO2 में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो लेड पे चार्ज है वो कितना आएगा, +4, और O पे चार्ज कितना आएगा, -2। ये जो पॉजिटिव आयन है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। एंड आप सभी को पता है कि लेड क्या होता है, +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ जो Pb4 पॉजिटिव है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, Pb2 पॉजिटिव का। पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ Pb2 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए Pb4 पॉजिटिव ने और बना दिया Pb2 पॉजिटिव। एंड पीछे क्या रह गया आपके पास, ऑक्साइड आयन, कितने, 2O2 नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपके पास ऐसे हो जाएगी कि जो Pb4 पॉजिटिव है वही 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Pb2 पॉजिटिव के अंदर, साथ में निकल जाएगा 2O2 नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, आफ्टर द रिडक्शन ये जो PbO2 है यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, Pb2 पॉजिटिव। ठीक है, एंड एक आपके पास निकलेगा नेगेटिव आयन, Pb2 पॉजिटिव, और आपके पास क्या निकल रहे हैं, O2 नेगेटिव आयंस। अगेन ये जो Pb2 पॉजिटिव है सोल्यूशन में गई हैं ये भी, एंड सोल्यूशन में इनके सामने क्या आएगा, SO4 नेगेटिव। ये जो Pb2 पॉजिटिव है ये भी हमारे पास कंबाइन होंगे विद द SO4 नेगेटिव। Pb2 पॉजिटिव आयन कंबाइन होंगे SO4 नेगेटिव से, ये बन जाएगा आपके पास PbSO4। ठीक है, समझ में आया। एनोड है वहाँ से भी Pb2 पॉजिटिव का प्रोडक्शन हुआ था, वो भी आपके पास SO4 से अटैच हो रहे थे। जो कैथोड है वहाँ से भी Pb2 पॉजिटिव का प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी हमारे पास SO4 नेगेटिव से अटैच होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, PbSO4 का। अब क्वेश्चन ये, चलो ये जो SO4 है ये तो कंबाइन हो रहा है किससे, Pb2 पॉजिटिव से। बात करें ये H पॉजिटिव आयन कहाँ गए, एंड ये जो नेगेटिव आयंस आ रहे हैं फ्रॉम द कैथोड ये भी कहाँ गए, ये नेगेटिव आयंस ये पॉजिटिव आयन, इन दोनों में अटैचमेंट होगी, ये दोनों कंबाइन होंगे और वाटर का प्रोडक्शन कर देंगे। देखो कैसे, 4H पॉजिटिव कंबाइन होंगे विद द 2O2 नेगेटिव। ठीक है, देखो बच्चों 4H पॉजिटिव आपके पास क्या, 4H पॉजिटिव ऐसे लिख दिया मैंने, ये 4H पॉजिटिव, 2 आपके पास क्या, O2 नेगेटिव, पहला ये दूसरा O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और आपके पास क्या है 2H पॉजिटिव, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, वाटर। 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से और 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, यानी कितना वाटर बना, 2H2O। ये सारी आपके पास कैथोड की रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, थोड़ा फिर से रिपीट करते हैं। कैथोड पे जो PbO2 है, लेड डाइऑक्साइड, वो रिड्यूस होएगा। रिड्यूस होने का मतलब क्या है, रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा। एंड आफ्टर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, Pb2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयंस। ये जो हमारे पास PbO2 वाली रोड है, कैथोड वाली जो रोड्स हैं, ये सभी किसका प्रोडक्शन करेंगी, Pb2 पॉजिटिव का और O2 नेगेटिव आयंस का। जितना भी Pb2 पॉजिटिव आयन है वो कंबाइन होएगा विद द अगेन SO4 नेगेटिव से और क्या बना देगा, PbSO4। लेकिन जो ऑक्साइड आयन है वो कंबाइन होंगे विद द H पॉजिटिव आयन और क्या बना देंगे, वाटर। ठीक है, ये 3 रिएक्शंस हमारे पास होंगी कैथोड पर। सबको ऐड करो ताकि आपके पास बने ओवरऑल रिएक्शन एट कैथोड। देखो O2 नेगेटिव से O2 नेगेटिव कैंसिल, Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव भी कैंसिल। कुछ और कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, लिखते हैं फिर PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन SO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, फाइनली बना आपके पास PbSO4 प्लस में 2H2O। ये आपके पास क्या बन जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन एट कैथोड। अब बच्चों जो कैथोड है एनोड है दोनों की जो सेल रिएक्शन है हमारे पास आ चुकी है। अब हम बनाएंगे इस बैटरी के लिए सेल रिएक्शन। बताओ सेल रिएक्शन के लिए क्या करते हो, एनोड और कैथोड की रिएक्शन को ऐड। ये रही हमारे पास एनोड की रिएक्शन, ये रही कैथोड की रिएक्शन, दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। जैसे आप ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, कैंसल। ठीक है, ये देखो क्या बना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान समझना। सेल रिएक्शन
ये बना आपके पास Pb प्लस में SO4 नेगेटिव, एक SO4 नेगेटिव यहाँ भी पड़ा है, मतलब ये कितना हो गया 2SO4 नेगेटिव, Pb SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, 2SO4 नेगेटिव प्लस में 4H पॉजिटिव प्लस में आ जाएगा आपके पास PbO2। नाउ राइट हैंड साइड की बात करते हैं, PbSO4 बताओ कितना PbSO4, 2 PbSO4 प्लस 2H2O। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, लेड स्टोरेज बैटरी के लिए सेल रिएक्शन। ठीक है, हमने जो एनोड की रिएक्शन है वो भी कर ली, कैथोड की रिएक्शन है वो भी कर ली, एंड फाइनली जो सेल रिएक्शन है वो भी जान ली। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बातें क्या है, ये जो रिएक्शन आपने लिखी है फाइनली इस कंडीशन में बैटरी में क्या होता है, डिस्चार्जिंग होती है। क्या होती है, डिस्चार्जिंग। बैटरी जब भी हमारे पास काम करेगी, जब वो आपको बैकअप देगी, इस कंडीशन के अंदर बैटरी में ये वाला रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। यहाँ देखो, अब बच्चों H2SO4 यहाँ लिख रहा हूँ मैं H2SO4, ये आपके पास क्या होता है 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव, इस पूरे को करो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 2H2SO4 4H पॉजिटिव प्लस में 2SO4 नेगेटिव। 4H पॉजिटिव प्लस में 2SO4 नेगेटिव किसके इक्विवेलेंट होता है, 2H2SO4। यहाँ देखो बिल्कुल सेम चीज़ है, 4H पॉजिटिव प्लस में 2SO4 नेगेटिव, यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा Pb प्लस में 2H2SO4 प्लस में PbO2, आगे बिल्कुल सेम चलने दो, 2 PbSO4 प्लस में 2H2O। ये हमारी क्या है, सेल रिएक्शन है बैटरी के लिए। मैं बात ये कर रहा था, जब बैटरी आपको बैकअप देगी, बैटरी काम करेगी, इस कंडीशन के अंदर बैटरी के अंदर ये वाली रिएक्शन होगी। जब बैटरी के अंदर ये रिएक्शन होगी, आप क्या बोलोगे, बैटरी में डिस्चार्जिंग हो रही है। नॉर्मल सी बात है, बैटरी का बैकअप यूज़ कर रहे हो तो बैटरी में क्या होगी, डिस्चार्जिंग होगी। जैसे जैसे बैटरी में डिस्चार्जिंग होती जाएगी, ध्यान से देखो H2SO4 किस में कंज्यूम होता जाएगा, PbSO4 के फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, यानी डिस्चार्जिंग के दौरान होता है क्या, जो H2SO4 उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे बैटरी का बैकअप यूज़ करते जाओगे, उसमें डिस्चार्जिंग होती जाएगी, H2SO4 का जो कंसंट्रेशन है, डेंसिटी है, वो भी कम होती जाएगी। एक कंडीशन पर जब इस H2SO4 की डेंसिटी क्या होती है, लेस देन हो जाती है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, उस कंडीशन के अंदर आपको बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चार्ज। ठीक है, एंड जैसे बैटरी के अंदर आप चार्जिंग करोगे, ये टोटली जो सेल रिएक्शन है रिवर्स हो जाएगी। देखो क्या बनेगा, 2 PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, जो लेफ्ट में है वो चला जाएगा राइट के अंदर, जो राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा, Pb प्लस 2H2SO4 प्लस PbO2। ये जो रिएक्शन बनी, ये कब बनेगी, जब बैटरी में क्या होएगी, चार्जिंग। क्या होएगी, चार्जिंग। ठीक है, ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप बैटरी का बैकअप यूज़ करते जाओगे, उसके अंदर डिस्चार्जिंग होती जाएगी। इस कंडीशनिंग के अंदर जो H2SO4 है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो हमारे पास किस में कंज्यूम होता जाएगा, PbSO4 के फॉर्मेशन के अंदर। एंड ये जो PbSO4 होता है, इन नोट्स पे क्या होता है, चिपकना शुरू कर देता है, क्योंकि स्टिकी सब्सटेंस होता है। विद द टाइम H2SO4 का जो कंसंट्रेशन है, डेंसिटी, वो कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब H2SO4 की डेंसिटी क्या आ जाएगी, लेस देन हो जाएगी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। इस कंडीशन के अंदर आपको बैटरी को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंड जैसे बैटरी को आप चार्जिंग पे लगाते हो, सेल रिएक्शन टोटली रिवर्स हो जाती है। जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो लेफ्ट में वो राइट में चला जाएगा। अब ध्यान रखना, डिस्चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग का मतलब मुझे बैटरी से करंट मिल रहा है, बैटरी में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, रिएक्शन से क्या निकल रही है, केमिकल एनर्जी, एंड वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो आप क्या बोलोगे, जब भी बैटरी में डिस्चार्जिंग होती है, इस कंडीशन के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है रेडॉक्स रिएक्शन की, वो बदलती है किस में, इलेक्ट्रिकल के अंदर। एंड बताओ, ऐसी कोई भी डिवाइस जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदले, उसको आप क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी जब बैटरी के अंदर डिस्चार्जिंग होगी तो बैटरी आपके पास काम करेगी एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आगे बात समझ में। लेकिन जब बैटरी में चार्जिंग होगी, बताओ चार्जिंग में आपको बैकअप मिलता है, नहीं मिलता है। चार्जिंग के अंदर हम खुद बैटरी को करंट देते हैं। ठीक है, जिससे बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होएगी।
कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब उस दौरान होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर? केमिकल के अंदर। सिंस जब भी बैटरी के अंदर चार्जिंग होती है, इस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल के अंदर। तो बैटरी आपके पास काम करेगी एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज बन सकते हैं कि जब डिस्चार्जिंग होती है तो बैटरी कैसे काम करती है? एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब बैटरी में चार्जिंग होती है तब कैसे काम करती है? एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये थे बच्चों हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी। अब ध्यान रखने वाली बात और क्या है, हर एक जो आपके पास प्लेट है ये आपको 2 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे नॉर्मली कितनी प्लेट्स यूज़ होती हैं? 6 यूज़ होती हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारे पास बैटरी होती है उसका जो सेल पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल वो जाएगा 12 वोल्ट, क्योंकि जो हर एक प्लेट है वो आपको देती है 2 वोल्ट का पोटेंशियल। जैसे जैसे आप प्लेट्स को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बैटरी का जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ता जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है कि जो बैटरी है उसके अंदर हमें टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा वाटर का एडिशन क्यों करना पड़ता है? ठीक है, हम सभी घरों में बैटरी का यूज़ करते हैं एंड आप सभी ने देखा होगा कि टाइम टू टाइम हम बैटरी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर का एडिशन करते हैं, ऐसा क्यों? अब देखो यहाँ पे जो H2SO4 है कैसा डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब इसमें वाटर मिक्स है। अब देखो बच्चों ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर मेन ये है कि जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? H2 के अंदर और O2 के अंदर। हमने सीखा था इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। आप क्या बोलते हो, यहाँ पे जो H2SO4 है वो कैसा डाइल्यूट है, उसके अंदर वाटर भी मिक्स है। जैसे आप बैटरी के अंदर बार बार चार्जिंग करते हो, चार्जिंग तो हमें करनी पड़ती है, जैसे ही आप बैटरी के अंदर चार्जिंग करोगे तो चार्जिंग के दौरान होता है क्या, ये जो वाटर इसका इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हमारे पास क्या बनता है? H2 और O2। आप ये बोल सकते हो कि बार बार चार्जिंग करने से बैटरी के अंदर जो वाटर होता है वो कंज्यूम हो जाता है कहाँ पर? H2O2 के फॉर्मेशन के अंदर बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। इससे इनसाइड द बैटरी वाटर की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है। उसी वाटर की अमाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको बार बार एक्स्ट्रा वाटर का एडिशन करना पड़ता है। ठीक है, समझे? डाइल्यूट H2SO4 है, इसके अंदर बहुत सारा वाटर मिक्स होता है। जैसे बैटरी में चार्जिंग करते हो, करंट पास करते हो तो वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो शुरू हो जाता है एंड आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो बदलते हैं H2 और O2 के अंदर। बार बार आप चार्जिंग करोगे, करते जाओगे, बार बार जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं H2O2 में कन्वर्ट होते जाएंगे, जिससे आपका वाटर कंज्यूम हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मेशन कर रहा है किसका? H2O2 का। ठीक है, तो हम वाटर की अमाउंट को मेंटेन करने के लिए बार बार बैटरी के अंदर एक्स्ट्रा H2O का एडिशन करते हैं। ये थी हमारे पास कंप्लीट लेड स्टोरेज बैटरी की वर्किंग। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लेना। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट निकल कैडमियम सेल की वर्किंग के बारे में। नाउ बच्चों हमारे पास अभी आता है निकल कैडमियम सेल, जिसको आप निकार्ड सेल के नाम से भी जानते हो। ये भी आपके पास एक सेकेंडरी सेल है, मतलब इसमें भी आप रिचार्जिंग कर सकते हो। डायग्राम बच्चों उसका काफ़ी टिपिकल है, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं बनाया है, आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। आप सिंपली इसकी वर्किंग के बारे में समझो, इसकी रिएक्शंस के बारे में समझो, वही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें जो एनोड होता है वो आपके पास कैडमियम होता है। एनोड की फॉर्म में काम करता है कैडमियम। एंड जो आपके पास कैथोड होता है ये आपके पास होता है हाइड्रेटेड निकल डाइऑक्साइड, NiO2, हाइड्रेटेड निकल डाइऑक्साइड। बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वो होता है एक्वस KOH, एक्वस KOH। ठीक है, अभी हम करते हैं इसके रिएक्शंस। एट एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ये जो कैडमियम है ये ऑक्सीडाइज होगा। कैडमियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा एंड आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मेशन करेगा कैडमियम 2 पॉजिटिव का। नाउ ये जो KOH है यहाँ से क्या मिलने वाले हैं? K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन कंबाइन होंगे विद द OH नेगेटिव आयन। देखो कैसे, कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन कंबाइन होंगे विद द 2 OH नेगेटिव आयन, ये बन जाएगा आपके पास कैडमियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये ओवरऑल आपके पास है एनोड के लिए रिएक्शन। कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, कैडमियम 2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन, कैडमियम 2 पॉजिटिव फर्दर कंबाइन होंगे विद द OH नेगेटिव, फॉर्मेशन कर देंगे कैडमियम हाइड्रोक्साइड का। ऐड करते हैं CD2 पॉजिटिव से CD2 पॉजिटिव कैंसल, ये बना कैडमियम माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 OH नेगेटिव, ये बन जाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास क्या बन गई? ओवरऑल
सेल रिएक्शन एट एनोड। बिल्कुल सेम वे में हम बनाएंगे कैथोड के लिए रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन टेक प्लेस। NiO2 आपके पास क्या होगा, रिड्यूस होएगा। कैसे, ये जो NiO2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर PbO2 का रिडक्शन बताया था, बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर होगा NiO2 का रिडक्शन। NiO2 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। यहाँ पे जो निकल की स्टेट बनेगी +4 बनेगी एंड Ni4 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा एंड फॉर्मेशन कर देगा किसका, Ni2 पॉजिटिव का। 2 जो ऑक्साइड आयन है वो आपके पास एसिड्स निकल जाएंगे। तो क्या बना, Ni2 पॉजिटिव प्लस में 2O2 नेगेटिव। अगेन ये जो Na2 पॉजिटिव हैं ये कंबाइन होंगे विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। एक्वस के वजह है ना, तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स से कंबाइन होते हैं। Ni2 पॉजिटिव प्लस H2O 2H2O। देखो कम्बिनेशन कैसे कर सकते हो, आपके पास क्या है Ni2 पॉजिटिव, बताओ वाटर क्या होता है आपके पास, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं, Ni2 पॉजिटिव और ये 2 OH नेगेटिव। बताओ यहाँ से क्या बन जाएगा, NiOH ट्वाइस। ठीक है, निकल हाइड्रोक्साइड। तो ये बन गया निकल हाइड्रोक्साइड। ये 2H पॉजिटिव आयन आपके पास एस्टेज। रिएक्शन समझ में आई। Na2 पॉजिटिव आयंस कंबाइन होंगे विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। एक्वस के वजह में क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स भी, उनसे कंबाइन होने के बाद ये जो Na2 पॉजिटिव है फॉर्मेशन कर देंगे निकल हाइड्रोक्साइड का, साथ में निकल जाएंगे 2H पॉजिटिव आयन। अब देखो ये 2H पॉजिटिव आयन और ये 2O2 नेगेटिव आयन ये कंबाइन होंगे, 2H पॉजिटिव और 2O2 नेगेटिव। 2 ही आपके पास H पॉजिटिव है और 2 ही आपके पास क्या है O2 नेगेटिव। देखो क्या बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से OH माइनस माइनस का 2 प्लस का 1 क्या आएगा माइनस। सेम यहाँ से भी क्या बन जाएगा OH नेगेटिव। 2 आपके पास क्या बन जाएंगे OH नेगेटिव आयन। हो गया, ये 3 रिएक्शंस होती हैं हमारे पास कैथोड पर। आप इन सबको ऐड करो, आपके पास बन जाएगी ओवरऑल रिएक्शन एट कैथोड। कैंसिल हो रहा है कुछ, 2O2 नेगेटिव से 2O2 नेगेटिव कैंसिल, Na2 पॉजिटिव से Na2 पॉजिटिव कैंसिल, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल। अब देखो क्या रह गया, NiO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O। यहाँ पर राइट के अंदर बचेगा आपके पास निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2OH नेगेटिव। ये आपके पास हो जाएगी ओवरऑल सेल रिएक्शन एट कैथोड। अगेन कैथोड है एनोड है, दोनों की रिएक्शन हमारे सामने आ चुकी है। दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगी, सेल रिएक्शन फॉर द निकार्ड सेल। करते हैं ऐड। इस रिएक्शन के अंदर आप ये ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। ठीक है, इसके अलावा 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव भी क्या हो जाएंगे कैंसिल। अभी जो बचा उसको लिखो, ये बनेगा आपके पास कैडमियम, कैडमियम प्लस NiO2 प्लस में 2H2O, NiO2 प्लस में 2H2O। एरो राइट में देखो क्या है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा कुछ और भी है, कुछ भी नहीं है, OH नेगेटिव कैंसिल हो चुका है। फाइनली ये हमारे पास क्या बन चुकी है, सेल रिएक्शन। ठीक है, लास्ट बच्चों ये जो हमारे पास निकार्ड सेल होता है इसका जो सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल वो होता है 1.4 वोल्ट एंड इसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द लेड स्टोरेज बैटरी। दैट इज़ वाई इसको हम यूज़ करते हैं मेनली एक्सपेंसिव टूल्स के अंदर। जैसे आपने सीखा था इन द लेड स्टोरेज बैटरी, जैसे आप चार्जिंग करते हो रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाती है। बिल्कुल सेम वे के अंदर जैसे आप इसको चार्जिंग पे लगाओगे अगेन सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। यानी ये रिएक्शन कब बनेगी, डिस्चार्जिंग के अंदर, डिस्चार्जिंग। और जैसे आप इसको चार्जिंग पे लगाओगे रिएक्शन क्या आ जाएगी, रिवर्स। वही बात, जो लेफ़्ट में वो राइट में चला जाएगा एंड जो राइट में वो लेफ़्ट में। लिख देते हैं
ये बन जाएगा कैडमियम प्लस में NiO2 प्लस में H2O। ये था बच्चों हमारे पास निकल कैडमियम सेल। आफ्टर द निकल कैडमियम सेल अब हम करते हैं H2O2 फ्यूल सेल के बारे में डिस्कशन। इन द H2O2 फ्यूल सेल इनिशियली बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। इसमें क्या होता है, 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक में हमारे पास क्या होती है, H2 होती है जो कि काम करेगी एज ए एनोड। दूसरा जो कंपार्टमेंट होता है वहाँ पे O2 फीड की जाती है जो कि काम करती है एज ए कैथोड। एंड कंसनट्रेटेड KOH का सोल्यूशन होता है वो आपके पास काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एनोड के तौर पे काम करेगा H2, कैथोड है वहाँ पर होगी O2, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके पास होता है कंसनट्रेटेड KOH। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शंस के बारे में। एट एनोड, बताओ एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। H2 हमारे पास ऑक्सीडाइज होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करेगी एंड आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स किसका फॉर्मेशन होगा, 2H पॉजिटिव आयंस का। ये 2H पॉजिटिव आयंस सोल्यूशन किसका है, KOH का, जिससे क्या मिलेंगे, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये 2H पॉजिटिव आयंस कंबाइन होंगे विद द OH नेगेटिव आयंस। 2H पॉजिटिव प्लस में 2OH नेगेटिव, सभी को पता है किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O का। ऐड करो ताकि आपके पास बने ओवरऑल सेल रिएक्शन एट एनोड। 2H पॉजिटिव से 2H पॉजिटिव कैंसल, ये बना H2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2OH नेगेटिव और ये 2H2O। ये आपके पास क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन एट एनोड। एनोड की सेल रिएक्शन आ चुकी है। अभी बात करते हैं कैथोड के लिए। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन टेक प्लेस। रिडक्शन किस में होगा, O2 में, क्योंकि जो कैथोड है वहाँ पे क्या O2 फिल की जाती है। O2 क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कितना हो, 2 है, बट यहाँ पे गेन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है, लेकिन 2 कितने को लूज़ कर सकते हैं, 4 को। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ओनली सिंगल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पूरी H2 गैस की बात हो रही है। तो H2 गैस के अंदर तो मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस हमारे पास H2 के मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। तो O2 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, 2O2 नेगेटिव का। रिमेंबर, सिंगल जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, O2 नेगेटिव का। तो 2 कितने को गेन करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे 2, मतलब 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं एंड किसका फॉर्मेशन करते हैं, 2O2 नेगेटिव का। तो 2O2 नेगेटिव बनेगा। अब ये 2O2 नेगेटिव कंबाइन होएगा इस वाटर से जो कि आपके पास एनोड पे बना था, 2H2O। देखो यहाँ देखते हैं, 2 तो आपके पास क्या O2 नेगेटिव है और 2 ही आपके पास क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स। वाटर का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, तो 2H पॉजिटिव और 2 क्या बन जाएंगे, OH नेगेटिव। इन दोनों को करो कंबाइन, अगेन O2 नेगेटिव H पॉजिटिव, इन दोनों का कम्बिनेशन क्या देता है, OH नेगेटिव। सेम यहाँ से भी क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव, 1 OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव, 3 OH नेगेटिव एंड फाइनली यहाँ से 4 OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव बन जाएंगे, 4 OH नेगेटिव। बस ऐड करो ताकि आपके पास सेल रिएक्शन बने एट कैथोड, कैंसल, फाइनली ये बना O2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2H2O 4 OH नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास आ चुकी है सेल रिएक्शन एट ओवरऑल सेल रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड एनोड दोनों की सेल रिएक्शन आ चुकी है। बना ले सेल रिएक्शन। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड बिफोर एडिंग थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कर लेना। जब भी आप सेल रिएक्शन लिखते हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे। 4 करने के लिए आप इस पूरे को कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई, बोलो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2H2 प्लस 2H2 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस
4OH नेगेटिव एंड ये बन जाएगा आपके पास 4H2O। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल कर लिए। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कैंसल। इसके अलावा कुछ और कैंसिल हो रहा है। 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव भी क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब देखो क्या रहेगा, 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस में O2 प्लस 2H2O 4H2O। ठीक है, इस 2H2O को यहाँ से काट दो, यहाँ रह जाएगा ओनली 2H2O। ये बन गया 2H2 प्लस में O2 2H2O, मतलब वाटर की फॉर्मेशन रिएक्शन होगी। ये बन जाएगी फ्यूल सेल के लिए सेल रिएक्शन। ठीक है, एनोड पे H2 है, वो ऑक्सीडाइज होगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, 2H पॉजिटिव का। 2H पॉजिटिव कंबाइन होंगे विद द 2OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन, फॉर्मेशन कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स का। दोनों को ऐड करोगे, आपके पास बन जाएगी ओवरऑल सेल रिएक्शन एट एनोड। बात करें कैथोड की, कैथोड पे क्या होता है, जो O2 होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे 2 ऑक्साइड आयन का। एंड ये जो ऑक्साइड आयन है वाटर से कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, OH नेगेटिव आयंस का। ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगी ओवरऑल सेल रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड है, एनोड है, दोनों रिएक्शन आ चुकी है, दोनों को ऐड करेंगे। बट बिफोर एडिंग ध्यान रखने वाली बात क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। फाइनली बना हमारे पास ये एनोड की रिएक्शन है फाइनल, और ये कैथोड की है। दोनों को ऐड किया तो आपके पास बन गई सेल रिएक्शन, दैट इज 2H2 प्लस में O2 2H2O। यानी जब भी सेल रिएक्शन काम करता है किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का। तो आप यही बोलते हो, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि जब भी फ्यूल सेल काम करता है H2O2 फ्यूल सेल, तो ये वाटर का प्रोडक्शन करता है जो कि टोटली पोल्यूशन फ्री होता है। तो आप क्या बोलते हो, फ्यूल सेल की एडवांटेज ये पोल्यूशन फ्री है। दूसरा, ये जो हमारे पास फ्यूल सेल होते हैं कॉस्टली होते हैं बहुत ज़्यादा, दैट इज़ वाई इनका हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स के अंदर और स्पेस शटल्स के अंदर। ठीक है, जहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करेंगे, एक तो कैसे बैकअप मिलेगा, करंट मिलेगा उनको। दूसरा, आफ्टर द सेल रिएक्शन क्या मिलेगा, वाटर। उस वाटर का वो यूज़ कर लेते हैं किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, ड्रिंक करने के लिए। एक चीज़ और आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखनी है, ये जो H2O2 फ्यूल सेल है, मतलब फ्यूल सेल होते हैं, ये हाईली एफिशिएंट होते हैं। इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 70% से भी अबव होती है। ठीक है, एंड इनका जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है हमारे पास 0.9 वोल्ट। ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट H2O2 फ्यूल सेल। तो आज की वीडियो इसी के साथ कंप्लीट होती है, जहां पर हमने डिस्कशन कर लिया सेकेंडरी सेल की वर्किंग के बारे में और फ्यूल सेल की वर्किंग के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज डिस्कस किए। आप इसको अच्छे से पढ़ना, डिस्कस करना, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ बच्चों, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।